नहीं जाऊंगा मैं, चाहे आप इसे मेरी जिद समझ लें। आज मत करो ऐसे, मत करो शाहजहां। मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है। जाओ। अगर थोड़ी भी मोहब्बत बाकी है ना, आप हमेशा ऐसा ही करती है मेहरू जी। अपनी कसम देकर मुझे हमेशा पीछे हटने के लिए कहती थी, मैं नहीं हटूंगा पीछे इस बार। आपको क्यों समझ नहीं आता? मैं नहीं मानता उस नाम निहाद रिश्ते को। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़की से। तुम मानो ना मानो, सच नहीं बदल सकता। सच है वो हमेशा सच ही रहेगा, नहीं बदलेगा। जिद मत करो, मत करो जिद। तो मान लेना मेरी बात। आप क्यों जिद कर रही है? मेरी बात मान ले, मैं जिद छोड़ दूंगा। तुम जानते हो ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। आपको वजह चाहिए मेहरू जी? हाँ है, मुझे वजह की जरूरत। क्यों तुमसे फेवर में? हाँ क्यों? कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? हाँ बोलो। वही जो रूह का जिस्म से होता है, दिल का धड़कन से होता है। सांसों का जिंदगी से होता है। आपका मुझसे वही रिश्ता है मेहरू जी। कैसे समझाऊं आपको? क्या करूं? तुम्हें खुदा का वास्ता है, जाओ। नहीं मेहरू जी, आज आपको मेरे दिल की बात सुननी ही पड़ेगी। शाहजहां तुम चुप। क्यों चुप करवा रही है हमें? बोलने दो। सुनना चाहती हूं मैं कि क्या है इनके दिल में। बोले शाहजहां। मैं वादा करती हूं मैं आपको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी। बोले। आयत तुम फौजी गलत समझ रही हो। आपसे बात कर रही हूं मैं। की मैंने आपसे बात? आप मुझे किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है। इस वक्त मैं अपने शौहर से बात कर रही हूं। जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है। आयत, कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें सच्चाई नहीं मालूम। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेने के बाद मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देती हूँ कि आप मुझ पे चिल्लाएं। घर जाओ, मैं घर आके बात करूंगा। कौन सा घर? किस घर की बात कर रहे हैं आप? उस घर की जो इसने कभी बचने ही नहीं दिया। तुम हद से बढ़ रही हो। चुप हो जाओ वरना। वरना क्या? क्या करेंगे? इससे ज्यादा और क्या गिनेंगे शाहजहां? क्या गिनेंगे? इस सब का मजीद इम्तिहान मत लाओ, बात बुरा होगा। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ कह रहे मुझे।
बेवकूफ से चल मिल के जा ले कुछ नहीं कर। अम्मी अम्मी मैं आपसे कहती थी ना, मैं कहती थी ना दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कुछ है। कभी यकीन नहीं किया आपने मेरी बात का। रंगे हाथों पकड़े मैंने इन दोनों को। खालाजान बात का पतंगड़ बना रही है, कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ। तो सच क्या है? वो सच नहीं है जो आप मेरे आने से पहले इससे कह रहे थे? नहीं है वो सच? दोहराऊं मैं? क्या कह रहा था? क्या ताल्लुक है आप दोनों का, जो रूह का जिस्म से, दिल का धड़कन से, सांसों का जिंदगी से ऐसे बात करता है कोई? और ये क्या कहती थी मुझसे अम्मी, याद करें, कि मेरे लिए पूरी दुनिया से टकरा जाएंगी। मैं यही समझती थी कि मुझे सब ला कर देंगी। पागल थी मैं जो उन पे यकीन करती थी। सब खराब कर दिया इन्होंने। तुम्हें कुछ कहना है शाहजहां? कुछ कहना है? खालाजान इनसे क्या पूछ रही हैं आप अम्मी? मैं बताती हूँ आपको। मुझसे पूछें इस प्लॉट के बारे में जो उन्होंने मेहरू जी के नाम पे बहुत शौक से किया है। बीवी के बजाय साली से ऐसी मोहब्बत की मिसाल दे दी है। खामोश हो। कैसे खामोश रहूं मैं? क्या करेंगे मेरे साथ? दिखती ना खामोश नहीं जा सकती। क्यों भेज रहे घर मुझे आप लोग? पूछे इनसे क्या चाहती हैं? इससे पूछो नहीं, इससे पूछो, तुमसे ना पूछूं आयत। तुम क्या चाहती हो? क्यों करती हो बात में बात हंगामा? क्यों तमाशा बना देती हो अपना भी और हमारा भी? हमेशा ऐसी करती हैं आप, हमेशा ऐसी करती हैं आप, हमेशा ऐसी करती हैं। इनकी हर सही गलत बात में इन्हीं का साथ देती हैं। और मेरे दिया इसका साथ। गलत थी ये, जब इसने तुमसे वादा किया था ये तुम्हारी शादी करवाएगी शाहजहां से। हट जाओ मेरे, हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात। गलत थी ये, जब इसने अपनी बहन की खुशी के लिए शाहजहां से वो कुर्बानी मांगी जिसका हक नहीं था इसे। गलत थी ये, जब तुम दोनों के बीच से हट जाने के लिए किसी से भी शादी करने को तैयार हो गई थी। गलत थी ये, जब इसने अपनी सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दी। गलत थी ये, जब उसके बाद भी ये मुस्कुराती रही ताकि तुम्हें कहीं पता ना चल जाए कि कितनी खाली कर दी है तुमने इसकी जिंदगी। गलत थी ये, और गलत है तुम्हारा शौहर जिसने सर झुका के इसकी हर बात मानी। मगर तुम सही थी, मजबूर कर दिया तुमने मुझे शुक्र अदा करने पर कि चले गए मेरे मास्टर साहब, कि सिर्फ मुझे झेलना पड़ रहा है ये सब। मुझे करने पड़ रहे हैं ऐसे फैसले जिसमें मैं जानती हूं कि मेरी कोई बेटी खुश नहीं रहेगी। इस बच्चे का गुनहगार बना दिया तुमने मुझे। लेकिन तुम सही हो, हम सब गलत है क्योंकि हम डर गए थे कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हारी जाके जिया का जवाब ना देना पड़ जाए मुझे मास्टर साहब को। तुम सही हो। सच ये है आयत कि अपने मुंह से एक लफ्ज निकालने का हक नहीं है तुम्हें, एक लफ्ज नहीं। सोच रहे हो शाहजहां? क्या सोच रहे हो तुम? मान ली थी ना इसकी बात, तुम माने रहते ना। झुका दिया था सर तो झुका रहने देते। तुम जानते थे तुम्हारा छोटा सा गलत कदम हम सबकी जिंदगी दरम बरम कर देगा। क्या कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो?
खालाजान, मुझे लगता है ये डिजर्व करती है वो प्लॉट। जिंदगी बर्बाद हो गई उनकी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है ये प्लॉट उनके नाम करने का। कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। मेहरू जी के नाम। बस कर दो शाहजहां तुम। बस। कितना समझाया मैंने तुम्हें, कितना रोका, कितना मना किया, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने कहा था तुम्हें सब कुछ करने के लिए। मैंने कहा था, पूछो अम्मी से, मैंने कहा था क्या इसको? भले मेरी दुश्मन हो गई अम्मी, मेरी कोई बात नहीं सुनती, मुझ पे इल्जाम लगाती। अब क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम? क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं गुनहगार हूं आपका। और सिर्फ आपका ही नहीं, मैं आपका भी गुनहगार हूं। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मुझसे। इतना बड़ा जुल्म के पता नहीं मेरा गुनाह खुदा भी कभी माफ करेगा या नहीं। आप लोग हमेशा पूछा करते थे ना मुझसे कि शादी में कौन आया था, किसकी वजह से मेहरू जी की जिंदगी बर्बाद हो गई। किसकी वजह से मास्टर साहब चले गए, किसकी वजह से आप लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। वो मैं हूं। पता नहीं कैसे मजाक में कसम खा के बोलता हूँ, मैंने कभी खुद से नहीं चाहा। वो हम सब लड़के बातें कर रहे थे, मेहरू जी के शौहर वो नईम ने सुन लिया सब कुछ। बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं आप लोगों को आके बताऊं सब कुछ। खुदा की कसम मेरी जान निकल जाती थी जब मैं ये सोचता था ना। मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, मैंने वो मान ही तोड़ दिया। आप लोगों के सर से छत छीन ली मैंने। मैं मानता हूं मैं आप लोगों का गुनहगार हूं। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, माफी के भी काबिल नहीं हूं। जानता हूं आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। आप लोग क्या, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है मुझे। आप कहती थी ना मेहरू जी, जिसने भी आपकी जिंदगी बर्बाद की है उसको हाय लगेगी आपकी। मुझे लग गई आपकी हाय। एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं आता मुझे। मैं खुशी नहीं हो पाता अब। मैं जानता हूं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है।
मैं जानता हूं आप लोग कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। आप लोग क्या, मैं शायद खुद भी अपने आप को माफ ना कर सकूं कभी। फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आपकी मर्जी है, चाहे तो माफ कर दे या जो सजा चले जाना चाहिए मुझे, चले जाना चाहिए यहाँ से। हाँ, इस घर में जगह है ना, उस घर में। आज खड़े खड़े एक झटके में मुझे मेरी औकात याद दिला दी गई। ये बता दिया गया मुझे कि चुपचाप सबकी जिंदगियों से दफा हो जाऊं मैं। ये तो कभी जगह थी नहीं इस घर में। किसी की भी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। और आप क्या कर लिया आपने? आपने जो कहा, जैसा कहा, मैं वैसा करती गई। ना गिरा लिया मैंने खुद को, सिर्फ ये सोच के कि शायद ये मेरा वहम हो, शायद ये मेरा वहम हो। लेकिन चली जाऊंगी मैं यहाँ से, जा रही हूँ मैं इस घर से। इस दफा आपकी भी नहीं सुनूंगी। मत सुनना, मगर एक बात का जवाब देती जाना। क्या ये सब कुछ शाहजहां ने खुद कहा है तुमसे? तुम्हारी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी अपनी बहन है। ये सारा खेल वही खेल रही है और तुम जज्बात में आके अपना ही नुकसान करने चली हो। जानती हूँ तुम शाहजहां से बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए तो अब तक रुकी नहीं हूँ, वरना कब की जा चुकी होती मैं। किसी को एहसास नहीं है मेरा। ये सारा चक्कर तुम्हारी बहन का चलाया हुआ है, तुम्हें हराने के लिए। तुम मत हारना, मत हारना तुम। अपने ज़मीर के बोझ से आजाद होने के लिए करता रहा वो ये सब। हम समझते रहे कि वो हमारी किसी नेकी का इनाम है। कितना मान था मास्टर साहब को शाहजहां पर। अच्छा हुआ ये सब देखने से पहले ही चले गए। मेरे मास्टर साहब का मान तोड़ दिया शाहजहां।
कितना यकीन था उन्हें कि वो ख्याल रखेगा। किस दोराहे पे आ गई जिंदगी, किस पर एतबार करें हम? किसी पे एतबार नहीं कर सकते आप, किसी पे भी नहीं। अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो एक सेकंड जाया किए बगैर यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं ना ही छोड़ सकते हैं और ना ही एतबार तोड़ सकते हैं। मान तो वही लोग तोड़ा करते हैं जिन पे इंसान अपनी जान से ज्यादा यकीन करता है। जैसे मैं जानती हूँ कि जाने अनजाने में आपसे जो गुनाह हुआ है उसका कफारा अदा करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें किस्मत के हाथों झुकना पड़ता है। जिंदगी बहुत लंबी है, इसे नहीं गुजर सकती वरना सब बर्बाद हो जाएगा। जिसे तुम जिंदगी की सबसे बड़ी जीत समझ रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाएगी। बस ये याद रखना तुम।
कहा था ना मैंने आपसे, जाने दे मुझे। यहाँ किसी को जरूरत नहीं है मेरी। क्यों बेवकूफी की बातें कर रही हो? अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो? तो क्या करती, हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखती रहती। तो सब कुछ खुल जाने पे कौन सा तमगा मिल गया? धमके ना सही, लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गई ना कि वो सिर्फ अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए कर रहे हैं। आयत, मर्द कफारा भी सिर्फ उस औरत के लिए ही अदा करता है जिसके लिए उसके दिल में जगह हो। क्या कहना चाहते हैं आप? बताना चाहती हूँ तुम्हें कि बीच चौराहे पे हंडिया फोड़ के तुमने अपने आप को तो हल्का कर लिया। अब नताइज के लिए तैयार रहना, बहुत हिम्मत और हौसले के साथ। एक मां बनकर सोचने से पहले ये याद रखिएगा कि आपने मेरा साथ देने का वादा किया था। मैं अपनी बात पे आज भी कायम, बस सिर्फ तुम्हें जरूरत है बहुत हिम्मत और हौसले। क्या कर रही हो ये? तंग आ गई हो रोज रोज के ड्रामे से। क्या कर लिया मैंने? कितना गिरा लिया खुद को। हेलो, कौन? बॉबी बात कर रहा हूँ, शाहजहां का दोस्त। अब कौन सी चाल चलने के लिए उसने तुम्हारा सहारा लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है उसने। तो फिर क्यों फोन किया है तुमने? उसकी बेगुनाही को साबित करने के लिए, या फिर तुम्हें भी अपने किसी गुनाह का इकरार करना है? मिलना चाहता है वो आपसे। क्यों मिलना चाहता है वो मुझसे? मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर बाकी छोड़ी है उसने? और उसे क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूं कि फिर से उसकी बातों में आ जाऊंगी? डरता है आपकी बदगुमानी से। एक बात कहूं, बहुत मोहब्बत करता है आपसे वो। नहीं चाहिए मुझे उसकी मोहब्बत। कह देना उसे जाके कि नहीं चाहिए मुझे उसकी मोहब्बत।
दोबारा कभी वो मेरे सामने आने की हिम्मत ना करे। मैं उसे नहीं देखना चाहती अपने सामने, नहीं देखना चाहती उसे। तरबियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। मेरी बात सुने, मैं क्या करती उस वक्त, हालात ही कुछ ऐसे हालात को इल्जाम नहीं दोगी तुमने खुद महाज खड़ा किया था मेहरू के खिलाफ। किसी की बात नहीं मानी थी तुमने। भूल गई तुम कि वो बहन है तुम्हारी। हालात जो भी थे तुमने बनाए थे। ठीक है, अगर आप मेरी जगह होती उस वक्त तो आप क्या करते? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत साथ दे चुकी हूं। लेकिन अब बस, मैं मेहरू के साथ मजीद ज्यादती नहीं होने दूंगी। यार अम्मी, आप शाहजहां के किए की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? क्या हो गया आपको? मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया है? काश मैं दे सकती शाहजहां को उसके किए की सजा, मगर मैं नहीं दे सकती ना, तुम्हारी वजह से नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारा शौहर है वो। तुम्हें एहसास है आयत कि तुमने मेहरू से ये इत्मीनान भी छीन लिया है कि जिसने उसके साथ ये ज्यादती की, कम से कम उसकी पकड़ तो हुई। तुम दोनों की खुदगर्जी है जिसने मेरी मेहरू की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। कुछ नहीं कहना है मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है। जाओ यहाँ से। अम्मी, हो सके तो माफ करना, है गुनाहगार हम तेरे, तुमको तो भी ये ना पता है खताकार हम तेरे। हाल दिल कैसे बताए, तुझ पे जाते भी तो है कम, प्यार
जी ऐसा ना करें मेरे साथ। एक बार वजाहत करना चाहता हूँ, सिर्फ सुन लें आप। वो पूरा सच नहीं है जो मैंने कहा था। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सिर्फ सुन ले मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी भर बहुत इज्जत की आपकी, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कभी सोचा नहीं आपके बारे में गलत। वो उस रात मेरे दोस्त। शाहजहां, तुम और क्या कहोगे और क्या नई कहानी बताओगे? तुम जो भी कहोगे ना, मुझे सुनकर घिन आएगी। गुस्सा आएगा मुझे अपनी बेवकूफी पर। मैं अपने कातिल को मसीहा समझ बैठी थी। आप मेरी सारी बातें भूल गई क्या? मेरू जी, इस दुनिया की तमाम बातें झूठी हो सकती हैं, सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। ये झूठ नहीं हो सकता।